हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर है। इसमें जो आपका एचपीजी के रहेगा और इंग्लिश ग्रामर रहेगा। इंग्लिश ग्रामर के आज हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन के देखेंगे क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश ग्रामर में रहेगा। ठीक है। बाकी आपको पता है कि मॉक टेस्ट जो आपके कंटिन्यू चले हुए हैं और हर रोज़ जो वीडियो आपकी शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज हमारा इसमें एचपीजी के तो रहता है और साथ में आज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी रहेंगे आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोक्खन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो आपका ध्यान रखना थोड़ा हो गया, क्यास हो गया, ठीक है, कंवर हो गया, कोक्खन हो गया, ठीक है, क्यास कंवर कोक्खन, सैंज हो गया, तीर्थन हो गया और मनाली हो गया। क्यास कंवर कोक्खन सैंज तीर्थन मनाली, ये सभी जो वन्य जीव अभयारण्य आपके ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो कोक्खन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई दो ना पाई आंदोलन जो वो किस आंदोलन का विस्तार था। तो ये स्वदेशी आंदोलन का विस्तार था, भारत छोड़ो आंदोलन का, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का, या असहयोग आंदोलन। तो ये जो विस्तार था आपका, ये था आपका सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था। ठीक है, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का जो ये विस्तार था, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, तो ये इसका विस्तार था आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यास नदी किस स्थान से मंडी जिले में प्रवेश करती है। ब्यास नदी जो वो किस स्थान से जो वो मंडी जिले में प्रवेश करती है। तो वो मुरथल में, संथोल में, टांडी में या बजोरा में। तो ब्यास नदी जो वो बजोरा से, जो बजोरा है यहाँ से जो वो मंडी जिले में प्रवेश करती है। बजोरा से मंडी जिले में प्रवेश करती है आपकी ब्यास नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बला घाटी किस जिले में स्थित है। तो बला घाटी जो वह चंबा जिले में स्थित है, कांगड़ा में स्थित है, शिमला में या मंडी में। तो बला घाटी जो वह हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित आपकी बला घाटी, तो ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीति किस स्थान पर सतलुज में मिलती है। मतलब है कि स्पीति नदी जो वो किस स्थान पर सतलुज में मिलती है। आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि स्पीति नदी जो है, ठीक है, स्पीति नदी का उद्गमन स्थल क्या है। उद्गमन स्थल क्या है इसका, स्पीति नदी का कहाँ से निकलती है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन की इसका आंसर की जो स्पीति नदी वो निकलती कहाँ से है। यहाँ पे बताएगा कि स्पीति नदी किस स्थान पर सतलुज में मिलती है। तो ये एक ऑप्शन और लिख लो, 5 है खाब में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगी कि स्पीति नदी जो वो खाब जगह जो वहाँ पे आके जो वो सतलुज नदी में मिलती है। स्पीति नदी खाब में आके जो सतलुज नदी में मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमला बिमला घाटी किस जिले में स्थित है। तो इमला बिमला घाटी जो एक कुल्लू में है, शिमला में है, मंडी में या चंबा में है। तो इमला बिमला घाटी जो हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हांगरंग घाटी किस जिले में स्थित है। तो हांगरंग घाटी जो किन्नौर जिले में स्थित है, सिरमौर में, मंडी में या शिमला में। तो हांगरंग घाटी जो वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित आपकी हांगरंग घाटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घाटी को वीर भूमि कहा जाता है। तो इसमें से कौन सी घाटी है जिसको जो वो वीर भूमि भी कहा जाता है। तो कुल्लू घाटी को, रावी घाटी को, कांगड़ा घाटी को या बला घाटी को। तो हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा घाटी है, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी को जो वो क्या कहा जाता है, वीर भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, वीर भूमि या वीर घाटी। तो ये कांगड़ा जिले को कहा जाता है वीर भूमि या वीर घाटी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सपरून घाटी किस जिले में स्थित है। तो दून और सपरून, ठीक है, एक दून और एक सपरून, ये दोनों घाटियाँ जो ये किस जिले में स्थित है। तो दून और सपरून घाटी जो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित आपकी दून और सपरून घाटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदर घाटी जो वे किस जिले में स्थित है। तो ये बंदर घाटी जो वे किस जिले में स्थित है, ये आपकी सोलन में है, कांगड़ा में है, मंडी में या चंबा में है। तो बंदर घाटी जो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, तो ये था आपका HPGK। अब आपके आगे रहेंगे एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस और इसके बाद नरेशन के होंगे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि शी केप्ट मी वेटिंग। तो अब आपने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है।
ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का फार्मूला सीधा होता है सब्जेक्ट आ गया प्लस वर्ब आ गया प्लस ऑब्जेक्ट आ गया। लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये बनता है आपका सब्जेक्ट में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है आपका ये सब्जेक्ट आएगा, ये सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। प्लस फिर क्या आएगा आपका, फिर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर आएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा आपका बाय, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में जाएगा। तो यहाँ पे बोला है कि शी केप्ट मी वेटिंग, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आई, मी। तो मी जब इसका सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा आई। अब केप्ट, कीप की सेकंड फॉर्म है केप्ट, तो ये इससे पहले सेंटेंस किसका है, पास्ट का। यहाँ पे मी जो वेटिंग है कंटिन्यूज में नहीं, ये पास्ट पार्ट, ये आपका जेरेंड के रूप में यूज़ हुआ है, नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। वेटिंग जो है इसको बोलते हैं आप जेरेंड, ठीक है। ये जेरेंड के रूप में, नाउन के रूप में यूज़ हुआ तब ये ऑब्जेक्ट बना है। तो आई आ जाएगा, पास्ट की बात है, तो पास्ट में जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपकी क्या लगेगी, वाज लगेगी, आई वाज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कीप, केप्ट, केप्ट केप्ट ही होती है, केप्ट आ गया, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है हमने, फिर वो केप्ट आनी तो केप्ट ही आएगा। तो आई वाज केप्ट, ठीक है। आगे क्या है, अब बच गया आपके पास वेटिंग और बाय। तो आई वाज केप्ट, वेटिंग आ गया यहाँ पे, ठीक है। और सब्जेक्टिव केस क्या शी है, तो आई वाज केप्ट वेटिंग बाय हर। इसे आपने ऐसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पे आपको पता है कि ये आपका ये क्या पास्ट इंडेफिनिट का है, तो वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इसमें पास्ट कंटिन्यूस की आएगी। तो आई से शुरू करना है, ठीक है। शी केप्ट मी वेटिंग, तो आपने आई से शुरू करना है, और फिर आपका क्योंकि आई से क्यों, मी इसका ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव जब आप आएगा तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, और सेकंड फॉर्म आपकी जो पास्ट में होती है वो होती है बाज, ठीक है। तो बाज क्योंकि इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं बाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो शी वाज केप्ट वेटिंग बाय हर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही चीट्स एवरी डायरेक्टर। तो यहाँ पे फिर क्या, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपकी वर्ब आ गई, और ये आ गया आपका सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लो, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट में आए तो सब्जेक्टिव केस बनता है, पर आप ऑब्जेक्ट बोलो या सब्जेक्ट बोलो, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और फिर एडिशन में आपका क्या आ जाएगा, और सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा सब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट क्या, एवरी डायरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो एवरी डायरेक्टर, क्या जाएगा, एवरी डायरेक्टर। ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट एवरी डायरेक्टर। अब चीट्स आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वर्ब भी प्रेजेंट इंडेफिनेट की लगेगी, तो कंटिन्यूस की लगेगी वर्ब, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। एवरी डायरेक्टर इज, अब चीट्स है तो इसकी थर्ड फॉर्म यूज होनी है, ठीक है, चीटेड। फिर बाय, ऑब्जेक्ट आ गया, बाय आ गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट का उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो एवरी डायरेक्टर इज चीटेड बाय हिम हो जाएगा इसका। एवरी डायरेक्टर इज चीटेड बाय, एवरी डायरेक्टर इज चीटेड बाय हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट का यूज, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस एवरी डायरेक्टर ये सेम ही रहेगा। इज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म चीटेड आ गया, बाय आ गया, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू दिस वर्क। ये एम्पेरेटिव सेंटेंसेस है। एम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें आप ऑर्डर करते हैं, ठीक है, ऑर्डर वगैरह करते हैं, वो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट वगैरह जो ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे ऑर्डर किया गया, तो जब इसको आप पैसिव में चेंज करेंगे तो लेट आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका नाउन, ठीक है, लेट आ जाएगा, फिर आएगा नाउन, फिर आ जाएगा आपका बी, ठीक है, लेट नाउन, फिर आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डू दिस वर्क, तो डू दिस वर्क तो सबसे पहले लेट लिख दो, नाउन क्या आ गया, वर्क है, तो लेट दिस वर्क, ठीक है, लेट दिस वर्क आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया आपका लेट दिस वर्क। फिर आगे क्या होगा, बी आना है, बी डन, लेट दिस वर्क बी डन आ जाएगा। तो ये आपको लग गया पता कि लेट दिस वर्क बी डन, ये स्ट्रक्चर फॉलो करना जब इम्पेरेटिव सेंटेंसेज आ जाए आपके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टीचर, आपका नरेशन अब ये, ठीक है। द टीचर सेड टू मी आई एम टीचिंग इंग्लिश।
तो चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना, तो इस पर क्या बचेगा, सेड टू है। अब देखो सेड टू को चेंज करते हैं हम किस में, टोल्ड में, ठीक है। सेड चूज टू को चेंज करेंगे हम टोल्ड में, तो क्या जाएगा, द टीचर आ गया यहाँ पे, द टीचर। अब सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, द टीचर टोल्ड, ठीक है। मी आ जाएगा आगे, लिंकर की जगह क्या यूज़ होता है, लिंकर की जगह यूज़ होगा दैट, द टीचर टोल्ड मी दैट। अब आई है, आई जो चेंज होगा वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या है, टीचर, सॉरी आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं, जो फर्स्ट पर्सन है यहाँ थोड़ा सा देख लो, जो फर्स्ट पर्सन है वो होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, और जो सेकंड पर्सन है वो होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, और जो थर्ड पर्सन है वो होगा नो चेंज, ठीक है। अब ये क्या, आई यहाँ पे देखना, बस यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, सब्जेक्ट क्या, द टीचर है। यहाँ पे सेकंड पर्सन होता है, जैसे यू होता है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट क्या, मी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, द टीचर टोल्ड मी। अब आई है, आई क्या आपका, आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सब्जेक्ट क्या, द टीचर। द टीचर को जब आप प्रोनाउन में यूज़ करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, तब इसका बन जाएगा द टीचर टोल्ड मी दैट ही, है ना, ये कोई ही, तो ये जाएगा दैट ही, तो ये आ गया द टीचर टोल्ड मी दैट ही। अब एम जो है वो इज़ एम आर वो चेंज होते हैं बाज वर्ब में, ठीक है। द टीचर टोल्ड मी दैट ही वाज टीचिंग इंग्लिश, ही वाज टीचिंग इंग्लिश हो जाएगा इसका, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही सेड सी इज़ डांसिंग। अच्छा, ही सेड सी इज़ डांसिंग, यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, आपको थर्ड पर्सन बोला कि नो चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली, अब सेड टू भी नहीं है, अगर सेड टू होता तो हम चेंज करते टोल्ड में, ठीक है, लेकिन सेड टू यहाँ पे है नहीं, तो डायरेक्टली आ जाएगा ही सेड, ठीक है। लिंकर आ जाएगा दैट, ही सेड दैट। अब ये थर्ड पर्सन है, नो चेंज, ठीक है। ही सेड दैट शी इज़ एम आर, तो बाज बार में चेंज होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ही सेड दैट शी वाज डांसिंग, ही सेड दैट शी वाज डांसिंग आ जाएगा। तो इसका हो गया सिंपल सा, ही सेड दैट शी वाज डांसिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लो आप, अगर इनडायरेक्ट में इज़ एम आर आ जाए तो वो चेंज होता है बाज और बर में, ठीक है। लेकिन आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें बाज वर आ जाए, ठीक है, तो बाज वर किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा आपका हैड बीन में, ठीक है। और हैज़ और हैव आ जाए तो वो चेंज होता है आपका हैड में। बाकी और भी चेंजेस अब आगे देखेंगे जैसे जैसे हमारा नरेशन चलता रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।